ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुझे बहुत खुशी है कि कुमारों की भट्टी में मुझे भी बाबा के ज्ञान को आप सबके साथ शेयर करने का ये बहुत अच्छा एक चांस मिला। और विशेषता संपन्न ये भट्टी, इसका शायद मुख्य उद्देश्य ये हो सकता है कि हम सब सर्वगुण संपन्न बन जाएं, कंप्लीट हो जाएं, जो बाबा चाहता है। और अगर हम विशेषताओं से, हर गुणों से, हर शक्तियों से अगर संपन्न हो जाएंगे, तो हमारा जो पढ़ाई का उद्देश्य है, बाबा का इस धरती पर आने का उद्देश्य है, हमको स्वर्ग की स्थापना करने का जो हमारा उद्देश्य है, वो परिपूर्ण हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं हिंदी बोलूं या थोड़ा उसमें इंग्लिश मिक्स करूं, या फिर आप सबको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है मुझे नहीं पता। आप जैसे भी गाइडेंस करें तो उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा इंग्लिश हिंदी भी मिक्स कर सकता हूं, बट इफ यू आर कंफर्टेबल। सकते हैं, लास्ट में हम ट्रांसलेशन कर लेंगे। अच्छा। आप जी हिंदी दीदी। इंग्लिश मिक्स करके कर सकते हैं वैसे। जी दीदी। जी दीदी। सो कुमार माना ही बाबा के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं। और आज जो मैं विषय आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि लास्ट के 5 मिनट्स अगर आपके कोई प्रश्न हो, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आज का जो हम विषय या टॉपिक लेंगे उससे संबंधित आपका कोई अनुभव हो, या आप उसमें अपने कुछ सजेशन देना चाहें, या फिर कोई आपके मन में कोई प्रश्न भी हो, तो भी हम आपस में एक इंटरैक्टिव 5 मिनट का कर सकते हैं। बट एट द लास्ट, जो मैंने विषय, मुझे जब दीदी ने फ़ोन किया, और सबसे पहले तो मैं बाबा का, बाप दादा का, ड्रामा का, और हमारी बहुत मीठी प्यारी आदरणीय दीदियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भट्टी में अपने विचार व्यक्त करने का ये एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दिया। और संगठित रूप में एक साथ बैठकर जब हम भट्टी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, और वो एनर्जी का हम फायदा उठा सकते हैं। और आज जो मैंने विषय चूज किया है वो है एक गुण। वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक गुण जो हमें अंतिम समय के लिए प्रिपेयर कर सकता है, और वी कैन रीच आवर फाइनल स्टेज, और वो है द पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति। और बाबा ने इस धरती पर आकर के सबसे पहले एक ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट का नाम ग्रुप ऑफ पीपल, जो पाकिस्तान सिंध में, उसका स्थापना किया। और वहां पर ओम मंडली या ओम शांति का उच्चारण करते थे। ओम का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं, ओम माना मैं आत्मा, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, और उसका मूलभूत जो गुण है वो है शांति। अब जब हम शांति को अनुभव करना शुरू करेंगे, तो बाकी सब बातें उसमें समाहित हो जाती हैं। इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरी क्वालिटी। और आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है, माना शांत हूं। मैं संतुष्ट हूं, माना मैं शांत हूं। किसी बात का कोई चाहना या डिजायर या इच्छा या कामना नहीं हो सकता है। आत्मा तृप्त है। देखा किसी वस्तु को और वापस में शांत, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, इट इज ओके। इस स्थिति को हम कह सकते हैं, अगर मैं इसका अभ्यास करूं,
तो ये अभी का जो अभ्यास है, मुझे विनाश काल में जब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य चल रहा होगा, तब नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, सब नष्ट हो रहा है, वो भी मैं देख रहा हूँ। आज नष्ट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। आई एम डिटैच्ड। और सिर्फ डिटैच्ड ही नहीं हूँ, आई एम एब्सोल्युटली पीसफुल, साइलेंट। उसके प्रति मेरे विचार नहीं चल रहे हैं। माना आत्मा में जो संकल्प है वो बहुत कम, लगभग लगभग नथिंग हम कह सकते हैं, बट उसमें अनुभूति बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो मैंने विनाश काल में देखा ये विनाश हो रहा है। बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बहुत ज्यादा विनाश की बातें चल रही है। लेकिन हम बाबा के बच्चे एकदम शांत, आनंद में, खुशी में। क्यों? अब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। अब हम परम धाम में अपने स्वीट होम में जाएंगे, और भविष्य 21 जन्म हम 2500 खुशी में रहेंगे। लेकिन उस वक्त, ये विनाश के समय पे, मतलब सब नष्ट हो रहा है, लेकिन मेरी स्मृति, मैं अपने स्वस्थिति में रहकर परमात्मा की स्मृति में और आत्मा के गुणों की अनुभूति में मैं हूँ। ये तभी हो सकता है जब कुछ देख करके, कुछ सुन करके मैं, मेरा मन जो है वो विचलित ना हो, वो वेवर ना हो, इट डजंट गेट डिस्टर्ब्ड। अर्थात बाबा के लैंग्वेज में अगर मैं उसको कहूँ, साइलेंस, शांति का अर्थ है आवाज से परे। आवाज से परे, एक तो जैसे अभी गिरीश भाई बोल रहा है तो ये आवाज है, मुख का आवाज। तो हम बाबा के बच्चे बहुत अनुभवी हैं, जहां हमने मौन भट्टी की है, या फिर कुछ भाई बहनें तो 21 दिन का भी मौन रखते हैं, या फिर हफ्ते में 1 दिन का मौन रखते हैं, 2 दिन का मौन रखते हैं, या डेली वो सुबह 8 बजे तक अमृत वेले से लेकर मौन रखते हैं, या नुमा शाम को 8 बजे के बाद सोने तक वो बात नहीं करते, नेक्स्ट दिन 8 o'clock। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम मौन का अभ्यास करते हैं, और बहुत अच्छा ये अभ्यास है, और हम सबको करना भी चाहिए। तो पहला है मुख का मौन। तो मैंने मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके साथ और भी बहुत जरूरी है, जिसको मैं कहता हूं आंखों का मौन, दृष्टि का मौन। हम दृष्टि से, आंखों से क्या देख रहे हैं? और मैं समझता हूं विशेष तौर पर, अगर आज तो बाबा ने बहुत ज्यादा प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्रसन्नता और केयरफुल और चीयरफुल ऐसे सब अव्यक्त वाणी में कहा। और अगर मैं प्योरिटी को बाबा के महावाक्यों से अगर समझने का प्रयास करूं, तो प्योरिटी में बाबा ने कहा था जिसकी दृष्टि सिर्फ आत्मिक हो तो वो पवित्र है। अब अगर मेरे को ये भी देखना है, वो भी देखना है, और उस देखने से देखना पसंद है, और मैं उस देखने के पसंद से आत्मा सुखी बन रही है, इसका मतलब है आंखों का आवाज से आत्मा खुश हो रही है। आत्मा आंखों के द्वारा देखी गई दृष्टि, अर्थात उस दृष्टि में आत्मिक दृष्टि का सुख नहीं ले रहा है। मैं तो देह, देह के संबंध, पदार्थ, तो वो आंखों का मौन नहीं हो सकता। आंखें चाहती है कुछ, it wants to see, then it is not the power of silence of the eyes। हम सुनना चाहते हैं, अच्छा गीत सुनना चाहते हैं, बाबा के गीत, that's okay, nothing wrong। कभी कभी तो बाबा कहता है बच्चों को, झरमुई झगमुई इधर उधर का गॉसिप्स, वो भी सुनना अच्छा लगता है। देन कानों का साइलेंस नहीं हुआ।
अब आप बोलेंगे गिरीश भाई कान है, कोई बोल रहा है तो आई मीन until and unless I ask him to stop speaking, I mean if he keeps speaking then but natural I will hear। तो बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छी एक विधि बताई। बाबा ने कहा सुनते हुए नहीं सुनो। ऐसे कैसे हो सकता है? देखते हुए नहीं देखो। आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं जब मौन या साइलेंस, आंखों का कान का कह रहा हूं, मीन्स इन दोनों से जो भी मैंने देखा या सुना, इसका इनपुट, ये इनपुट है, यहां से गया इंफॉर्मेशन आत्मा में, लेकिन आत्मा ने रजिस्टर नहीं किया, मेरा ध्यान ही नहीं था। हिंदी में बहुत सिंपल भाषा में बोलते हैं, शायद दीदियों ने भी आपसे कहा होगा, प्लीज हाँ ध्यान से आप कल सुबह 6:30 के पहले फूल लेकर आ जाना, क्योंकि भोग में ये फूल लगाना है, ध्यान रखना। ध्यान मीन्स व्हाट? तो सुना तो यहां से, लेकिन अगर इधर नहीं सुना तो फिर आप भूल जाओगे। तो दो बातें हैं। एक है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में आई हियर थ्रू माई ईयर बट आई लिसन थ्रू माई माइंड। हियरिंग में और लिसनिंग में बहुत अंतर है। लिसनिंग माना ही ध्यान पूर्वक, और अगर आपने किसी चीज पे ध्यान दिया मतलब वो 100% रजिस्टर हो जाएगा। और कोई गॉसिप कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, और आपने ध्यान से सुना, तो इसने भी सुना और आत्मा ने भी रजिस्टर कर लिया, देन इट इज नॉट साइलेंस, देन आवाज है, देन इट कैन वेवर। आपको अच्छा लग रहा है वो सुनकर, या यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट। आत्मा शुड बी इंटरेस्टेड इन साइलेंस, इन ओनली ज्ञान। ऐसे ही आंखों का भी है। आंखों ने देखा, अब देखना तो पड़ेगा ना, आजू बाजू सब देख रहे हैं, लेकिन मैं एक्चुअली इनको नहीं देख रहा हूं, मैं तो आत्मा को देख रहा हूँ, आत्मा को फील कर रहा हूँ, मेरा ध्यान आत्मा में, देन आंखों का साइलेंस। और अगर देखना भी है तो मुझे क्या दिख रहा है? सिर्फ आत्मा दिख रही है, उनके गुण नजर आ रहे हैं। और ये देवी घराने की आत्माएं हैं, हमारे हमजिन से, हम सब एक साथ सतयुग में आएंगे। और अगर मैंने किसी को देखा और उनकी कमी, कमजोरी, वीकनेसेस, देन थ्रू नाइदर यहाँ की साइलेंस है ना, यहाँ तो बिल्कुल भी साइलेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनपुट है, और वहां जाकर के वो प्रोसेस कर लेगा, देन मेरा मन डिस्टर्ब आवाज में आ जाएगा, ये ऐसे क्यों है, ये इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, इनका अभी भी ये गुण क्यों नहीं आया, ये इनमें इतने अवगुण हैं, इनको समझता क्यों नहीं है। अब मैं वेवरिंग हो गया, देन माइंड इज नॉट साइलेंट। इसीलिए कहा तपस्वी कुमार, सिर्फ कुमार नहीं, उसमें भी ब्रह्मा कुमार, शिव कुमार, और ब्रह्मा कुमार शिव कुमार माना ही तपस्वी। और तपस्वी का एक जो क्वालिफिकेशन होता है, आप कोई भी दुनिया में तपस्वियों को के बारे में पढ़ने का या समझने का प्रयास करेंगे ना, उनको हमेशा तपस्वी पोज में दिखाया जाता है। इज अ ग्रेट तपस्वी योगी, स्थिर तन। और तपस्वी का सबसे क्या कहूँगा, बेसिक क्वालिफिकेशन इज उनके हर कर्मेंद्रिय शीतल और शांत होगा। खाने की हबज, आज से कुछ दिन पहले बाबा ने साकार मुरली में कहा था, हबज मीन्स लालच, ये भी खाऊं ये भी खाऊं। योगी हूं, योगी को इसका सुख इंपॉर्टेंट नहीं है। आई मीन जरूरी नहीं है, इसका सुख भी, इसका सुख भी, इसका इसका। आई मीन आई एम गोइंग बियॉन्ड द बॉडी, तभी साइलेंस आ सकता है। तो पहला है मुख का मौन, आंखों का मौन, कान का मौन, अर्थात देह के द्वारा मैं आवाज में ना आऊं। आवाज, उसको ही हम दूसरी भाषा में देह भान या देह, अब जैसे ही देह अभिमान आएगा ना, तो मुझे ईगो आ जाएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैंपन आ जाएगा, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, एंड हु एम आई एम ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई मुंबई, और यू आर फ्रॉम मैसूरू, और मैंने आपको बोला एंड यू डिड नॉट डू इट, अहंकार आ गया। बट सॉरी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, पीसफुल सोल। और जहां पीसफुल सोल नहीं आया, शांति नहीं आ सकती है।
आई विल नॉट एक्सपीरियंस पीस। फिर उस वक्त मुझे क्रोध आ जाएगा, अहम आ जाएगा, मैं आ जाएगा, आई टोल्ड यू, यू डिड नॉट डू इट। वहां स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, दया, करुणा, रहम, ये सब गुण विशेषताएं नहीं आएंगी। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम कम इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी। आवाज में आ गया हूं, साइलेंस में नहीं हूं। तो पहला है देह, क्या? आवाज। देह में अगर आ गए तो आवाज आ जाएगा। दूसरा है देह के संबंध। जहां संबंध आया देह का, वहां भी आवाज आ जाएगा, साइलेंस नहीं हो पाएगा। मेरा तो एक ही संबंध है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। एंड इस मामले में आई थिंक हम कुमार लोग थोड़े से फ्री हैं। आज सुबह की मुरली में जो दीदी मुरली पढ़ रही थी हमारे यहाँ पे मुंबई में, तो बाबा ने कहा था कि अच्छा मैं यहाँ पे आपको रोक लूं तो रुक जाओगे, मैं ऑर्डर दूं तो करोगे? तो वो दीदी पूछ रही थी, बोलिए सब लोग। तो फिर वो दीदी ने पूछा, फिर बाल बच्चों का क्या होगा? शायद बाबा ने भी मुरली में कहा था कि वहां बाल बच्चों का क्या होगा, अगर मैं यहाँ रुकने बोल दूं तो रुकोगे? विदेशियों से, डबल विदेशियों से बात कर रहा। तो मैं ऐसे ही मजाक में, फिर जब हो गया मुरली तो दीदी ने कहा, गिरीश भाई आप थोड़ा लाइट करो। मैंने कहा दीदी मैं कुमार हूँ, एक तो बच्चे नहीं है मेरे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी रुकने बोल दो। एंड दूसरा मेरे बाल भी नहीं है। अगेन ऑन अ लाइटर वेन, बाल भी नहीं और बच्चे भी नहीं, तो फिर क्या बंधन है? तो कुमार बहुत भाग्यशाली है। आपके अपने पिछले जन्मों का पुण्य का खाता है कि इस जन्म में संगम युग में आप और मैं कुमार बने और हमको बाबा मिल गया और हम सीढ़ी नीचे गिरने से बच गए। तो हमें बहुत अपने आप को चढ़ाना है, नशा चढ़ना चाहिए कि मैं तपस्वी कुमार हूँ, मेरा कोई बंधन नहीं। जहां संपर्क है वहां संबंध है, और जहां संबंध और उसमें भी शांति वाला संबंध नहीं है तो बंधन है। शांति वाला संबंध माना देह आ गया, पोस्ट आ गया, पोजीशन आ गया, जो भी यज्ञ में भी अगर है तो भी वो फिर वो संबंध जो है ना, बंधन खींचेगा, दबाव करेगा, पुल करेगा, फिर मैं लाइट नहीं हो सकता हूँ। तो दूसरा है संबंध का आवाज, और तीसरा है पदार्थ। और पदार्थ में हर चीज आ गया। और ये लॉकडाउन जो है, ब्रह्मा कुमारी में और दुनिया में अंतर क्या था? ब्रह्मा कुमारी में सब चीज सिंपल है, हमारे कपड़े भी वाइट, हमारा चलना, खाना, पीना। माउंट आबू में आके देखिए, सब चीज बहुत सिंपल, लेकिन बहुत नीट है, बहुत क्लीन है। बट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, ऐसा कोई बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो नहीं है। हमारा मन भी सिंपल, बोल भी सिंपल, भावनाएं भी सिंपल। और दुनिया में आज तक हर मनुष्य बहुत कुछ अच्छा 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 वो खरीद रहा था। उसको लग रहा था हर चीज मेरे पास होना चाहिए, कार भी, घर भी, पोजेशंस भी, अच्छे कपड़े भी, एवरीथिंग अच्छा होना चाहिए, लेटेस्ट। सो मैंने दो दो साल पहले मोबाइल खरीदा, पैसा है मेरे पास, उसको बेच, उसको वापस करके एक नया मोबाइल लेटेस्ट अपडेट होता जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी अपडेट नहीं होती जा रही है, ब्रह्मा कुमारी ओरिजिनल में जा रही है। वो ओरिजिनल से हट करके हर चीज को नया 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 रिफाइन। हम ओरिजिनलिटी में जा रहे हैं, वो उससे दूर जा रहे हैं। और ये जो लॉकडाउन है, इसने सबको समझा दिया कि अब बिना शॉपिंग मॉल में जाए भी आपको रहना ही पड़ेगा, बिना रेस्टोरेंट में खाना खाए भी रहना पड़ेगा, एंड इट इज पॉसिबल। और पिछले 3-4 महीनों में हमने दुकानों में जाके कपड़े नहीं खरीदे, मोबाइल नहीं खरीदा, ऑनलाइन का बात हटा दीजिए। विदाउट दैट ऑल्सो लाइफ इज पॉसिबल। और अंत समय में तो शायद लाइट भी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं रहेगा, आपको रनिंग वाटर का सप्लाई भी नहीं होगा, दूध भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे रहेंगे? नष्टो मोहा। जितने कम चीजों में कितना कम। साकार बाबा धोती पहनता था, क्या रिच था, ज्वेलरी, ज्वेलरर था, एंड ही यूज्ड वेरी लिट। जानकी दादी, मैं उनका किताब पढ़ रहा था, वेरी मिनिमलिस्टिक लिविंग, 4 कपड़े होने चाहिए, खत्म, उससे ज्यादा नहीं, वेरी लेस। क्योंकि जितना चीजें होंगी ना, शांति नहीं आ सकती है, साइलेंस नहीं हो सकती। जितना ज्यादा मैं उलझा हुआ हूँ चीजों में,
आई विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस साइलेंस। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं हम सब। ये तो थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड आपको सेट करके दिया। अगर मन का, आत्मा को साइलेंस का सुख, साइलेंस का भी एक सुख है, शांति का सुख अगर अनुभव करना है तो बेसिकली 4 चीजें होनी चाहिए मन में, आत्मा में। जितना ज्यादा ये 4 चीजें आत्मा में होंगे उतना ज्यादा वो साइलेंस को एक्सपीरियंस कर लेगा। नंबर 1, जिसको मैं कहता हूं नो इफेक्ट। आई शुड बी इतना न्यारा और खुद से, परमात्मा से, ड्रामा से प्यारा। कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, ब्राह्मण परिवार में, देह में, बाहर दुनिया में, कहीं भी कुछ भी चल रहा हो, अच्छा बुरा, व्हाटएवर, नो इफेक्ट। मैं स्थित प्रज्ञ हूं, आई एम डिटैच्ड। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, लाभ, हानि सब। इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इफ आई कैन एक्सपीरियंस दिस, पता नहीं कहीं से भी, अभी तक मैं 25 साल से ज्ञान में हूं, लेकिन पता नहीं अब जाकर के मेरे मन में बहुत नेगेटिव संकल्प, माया ऐसे ऐसे संकल्प दे रही है कि विच आई नेवर एक्सपीरियंस्ड। वो संकल्प आया, दिस इज नॉट मी। इसका कोई कारण है, पता नहीं क्या कारण। शायद मैंने भोजन में योग युक्त होकर भोजन नहीं बनाया, उसको बाद में पता करेंगे। लेकिन अगर ये विचार आया तो डोंट गेट एसोसिएटेड, डिटैच, नो इफेक्ट। आया ना 2 मिनट के लिए, तब आपने रियलाइज किया, ओ गॉड ये इतने सारे विचार आए, बाबा मैं तो ब्रह्मा कुमार हूं, ये विचार आए, कोई बात नहीं। आप अपने आप से बात करो, कोई बात नहीं। आई एम नॉट द थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल। आया ये विचार तो गया भी, ठीक है ना, गॉन। मैं कौन हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं तपस्वी कुमार। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? अब अगर वो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मान लो 10 सेकंड के लिए कोई 8-10 विचार आ गए नेगेटिव, जो नहीं होने चाहिए मेरे जीवन में, ब्रह्मा कुमार में नहीं होने चाहिए, अगर आया, अब हम क्या करते हैं, हम मैं आत्मा शांत स्वरूप भूल करके उसके पीछे चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि मैं कितना 2 किलोमीटर आगे तक चला गया, 2 आवर्स, 1 फुल डे, 6 महीने तक। क्यों ऐसा विचार आ रहा है? नहीं आना चाहिए। अब माया अच्छी तरह पकड़ रही है। यू नो व्हाई? वो नहीं पकड़ रही है, हम पकड़ रहे हैं। कैन आई डिटैच? नो इफेक्ट। आया ना, ठीक है ना, व्हाट्स द बिग डील। अंत समय तक माया परेशान करेगी। उसकी दुनिया को हम खत्म कर रहे हैं। मेरा कमांडर इन चीफ शिव बाबा है, मैं उसका वॉरियर हूँ। एंड माया ऐसा नहीं छोड़ेगी, अच्छे अच्छे को संकल्प आएगा। अचानक कुछ भी नहीं। मैंने कुमारों को बताता हूँ, मैंने कभी भी सुबह, अभी तक, सुबह से लेकर, मतलब कल रात से लेकर अभी तक, आई जस्ट हैड फ्रूट्स। नहीं खाता हूँ मैं सुबह का नाश्ता। क्यों? क्योंकि वो मुझे शक्ति देता है। मेरे को मोटापा नहीं चाहिए, मैं योगी हूँ। योगी को खाने का कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। लेट मी चेक। फिर दोपहर को खाऊंगा, रात को भोजन करूंगा, 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स अ डे, 3 नहीं। कई लोग तो 4-4 बार खाते हैं। उनको जब तक शाम का चाय और बिस्किट या फिर कुछ एडिशनल ना मिल जाए। हाँ, आप भट्टी में आए हैं, बहनें बहुत प्यार से कुमारों को खिला रही है, पालना कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट इक्वेशन, बट यू कैन चूज व्हाटएवर इट इज। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता हूँ अपने हेल्थ को। सडनली आउट ऑफ द ब्लू कुछ दिन से मुझे बहुत पेट दर्द करने लगा, और अचानक बहुत पेट दर्द किया, डॉक्टर के पास गए, एग्जामिनेशन कराया, तो पता चला कि कैंसर है। अब बताइए, नो इफेक्ट। अरे, अब अगर संकल्प चला, हे भगवान, हे बाबा, मैंने कभी गलत चीज नहीं खाया, मैं अचार नहीं खाता हूँ, मैं पापड़ नहीं खाता हूँ, मैं फ्राइड नहीं खाता हूँ, देन व्हाई मी? मेरे को क्यों हो गया? फिनिश्ड इफेक्ट। और मैं अगर कहूं कि 25 इयर्स ऑफ ज्ञान, माया बहुत स्मार्ट है, वो उस तरीके से आएगी जिससे आप डिस्टर्ब हो जाओ। अब अभी तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे कोई डर भी नहीं था, लेकिन अब मुझे डर, नो अब क्या होगा?
कीमोथेरेपी, मेरे बाल उड़ जाएंगे, मैं सेवा कैसे करूंगा, मैं ट्रैवल कैसे करूंगा, मैं तो कुमार हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा आगे का ब्रह्मा कुमारी का जीवन कैसे चलेगा, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, खाना कौन बनाएगा, मुझको इतना पेन है। ओम शांति। गया, गॉन। नो इफेक्ट। संपन्नता, विशेषता संपन्न, कौन सी विशेषता? अब बताइए, अभी तो हमारा नेगेटिव विशेषता चालू हो गया और मेरे को डाउट आने लग जाता। आज भी बाबा ने कहा निश्चय, जिसको निश्चय है उसको निश्चिंत विजय है। माया लास्ट तक तो हरेक को हरेक की जो प्रॉब्लम होगा उसी रीति से आएगा। अब अकेले रहो, ओके, ठीक है। मेरे को कैंसर नहीं है, आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर टेंशन में आ जाओगे, अरे भाई जी को कैंसर हो गया। नो, इट कुड बी आउट ऑफ द ब्लू, जो आज तक मैंने नहीं सोचा था, अरे मैं हेल्दी हूँ, और सडनली कहां से आ गया? आ गया, माया है, ड्रामा, कल्याणकारी बिंदु, नो इफेक्ट, एक सेकंड, अब है साइलेंस। तब मैं नष्ट हो मोहा स्मृति, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी खुद के नष्ट होने के लिए भी अटैचमेंट है क्या? जो भी होगा, जैसे भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, वो मेरे लिए बनाया बाबा ने कल्याणकारी ड्रामा, मेरा बाप है, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, नथिंग टू वरी। पहली बात, साइलेंस के लिए नो इफेक्ट। सुना, नो इफेक्ट, देखा, नो इफेक्ट, समझा, नो इफेक्ट, खाया, नो इफेक्ट, शरीर संबंध बातें, यज्ञ, लौकिक अलौकिक, खाना बनाना, खाना पीना, रहना धोना, दर्द, डॉक्टर, पैसा, धन, रिलेशनशिप, अकेलापन, बहुत सारे, यज्ञ में रहना, अकेले रहना, मैनेज करना, परिवार, नथिंग, नो इफेक्ट। हाँ, सबके साथ तोड़ निभाऊंगा, जितना हो सकता है सबको सहयोग दूंगा, स्नेह दूंगा, और सबसे ज्यादा तो यहाँ से वृत्ति से सेवा करूंगा, सहयोग दूंगा। अब यहाँ से छोड़ दीजिए, नहीं, कोई नहीं जा पा रहा है। बताइए कितना सेवा कर लिया हम लोग ने पिछले 3-4 महीनों में। हाँ, गिरीश भाई ने तो बहुत सेवा की, ये दूर के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेज वॉज मैं मैसूर आऊंगा। पिछली बार भी लक्ष्मी दीदी ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन मैं ना, जब दीदी का फोन आया, मैं फ्लाइट में, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट में फ्लाइट में बैठ चुका था, टेक ऑफ करने वाला था, तो दीदी ने कहा मैसूर भट्टी है, मैंने कहा दीदी जरूर, मैं आपको फोन करूंगा, मैं बताता हूँ, एंड द फ्लाइट टुक ऑफ। और मैं कहाँ गया उस वक्त? कश्मीर में। और कश्मीर में आपको पता होगा पोस्ट पेड कनेक्शन नहीं चलता है, और हम लोग तो पिछले साल मई की बात बता रहा हूँ, मई जून, और उस वक्त तो वहाँ पुलवामा के अटैक के बाद था, वो तो और रिस्ट्रिक्टेड थे। सिर्फ हमारे साथ एक कर्नल सती भाई थे, उनका मोबाइल काम कर रहा था, बाकी हम किसी का नहीं चलता। एंड वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 7-8-9 days। फिर मैं दिल्ली आया, बाय द टाइम दीदी ने, मतलब मेरा फोन लग ही नहीं रहा होगा क्योंकि, तो फिर किसी और को, बाकी किसी स्पीकर्स को प्रबंध कर लिया। अब देखो, मैं तो आ ही नहीं पाया, इस बार भी नहीं, इस बार तो बुलाएंगे भी, दीदी चाहेंगे भी, मैं भी चाहूंगा तो भी मैं नहीं आ सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम। तो डिस्टेंट, अब शायद इसके बाद और डिस्टेंस में जाएंगे, ये नेट भी काम नहीं करेगा, ये जूम भी काम नहीं करेगा, अब यहाँ से काम करना पड़ेगा वृत्ति। लेकिन ये तभी काम करेगा, पहला, जब ये किसी से इफेक्ट ना हो, इसको बल हो। सुना, देखा, शांति, नंबर 1। नंबर 2, नो इफेक्ट, शांति है, पावर ऑफ साइलेंस की विशेषता से मैं ब्रह्मा कुमार गिरीश संपन्न हूं। इसका मतलब नंबर 2, नो कंप्लेंट, मुझे किसी से कंप्लेंट नहीं, स्वयं से भी नहीं है, बाप से भी नहीं है, ड्रामा से भी नहीं है, बड़ों से भी नहीं है, छोटों से भी नहीं है, यज्ञ से भी नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों से भी नहीं है, युगल से भी नहीं है, बच्चे से भी नहीं है, कोरोना वायरस से भी नहीं है, मैसूर के एडमिनिस्ट्रेशन से भी नहीं है, पुलिस वाले से भी नहीं है जिसने मुझे रोक लिया, बोला नहीं जा सकते हो, ठीक है, ओम शांति, बड़े प्यार की दृष्टि, एवरीवेयर नो कंप्लेंट, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। बहुत अच्छा चल रहा है। सहज योगी, सहज योगी मीन्स इजी योगी, इजी योगी को कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा, ही विल नॉट बी क्रिएटिंग कंप्लेंट्स। इन्होंने ऐसा किया तो मेरा ऐसा हुआ, मेरे को शरीर में प्रॉब्लम था ना दीदी, इसीलिए मैं सेंटर पे नहीं आ पाया, कंप्लेंट ही नहीं होगा।
और अगर वो नहीं भी आ पा रहा है लाचारी हालत में, से फॉर एग्जाम्पल कोई कुमार, वो घर में बेड में लेट कर इतना बाबा को याद करेगा, इतना, उसके बाद फास्ट मुरली पढ़ लेगा या व्हाट्सएप में मुरली पढ़ लेगा, और सेंटर में आकर संगठन में बैठकर जो एनर्जी के साथ मिलना चाहिए मुरली, वो बेड में कर लेगा। क्यों? क्योंकि सहज योगी। अब ऐसा ही हो सकता है, मैं नहीं चल के जा सकता, बट देन आई एम कंफर्टेबल। बाबा मेरे को ही क्यों बीमारी हुई, देखो मैं मुरली नहीं सुन पा रहा हूँ, बाबा हम सेंटर नहीं जा पा रहे हैं। सहज, इजी है, संतुष्ट, नो कंप्लेन। ये थर्ड, अगर कंप्लेन नहीं है तो नो क्वेश्चन। अर्थात द पावर ऑफ साइलेंस का अर्थ है क्यों, क्या, ऐसे वैसे, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, नो क्वेश्चंस। जो हुआ अच्छा, मुझे सब पता है, ये भी कल्याणकारी। राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है, वो भी ड्रामा अनुसार राइट ही है। मेरे को रॉन्ग लग रहा है, ड्रामा को रॉन्ग नहीं लग रहा, बाप दादा को रॉन्ग नहीं लग रहा है। उसके भाग्य मेरा भाग्य, उसका दुर्भाग्य मेरा दुर्भाग्य, उसका पोस्ट मेरा पोस्ट, उसका पद मेरा पद अनुसार एवरीथिंग इज परफेक्ट। यू आर कंसिडरिंग इट इज रॉन्ग। नो, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज ओके एज पर ड्रामा। सिर्फ ओके नहीं है, बहुत 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 कल्याणकारी है। सो नो क्वेश्चंस, नो इफेक्ट, नो कंप्लेंट, नो क्वेश्चंस। और ये तीनों है तो नो प्रॉब्लम। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो उड़ रहे हैं, हम तो सदा खुश हैं, सदा शांत है। द पावर ऑफ साइलेंस। और अगर ये आ गया मीन्स आई एम संतुष्ट, उड़ रहा हूं मैं, अरे नशे में, मैं शक्तिशाली हूं। आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, कैंसर जरूर है, सर के बाल नहीं है, धन का थोड़ा प्रॉब्लम है, खड़े होकर खाना बनाने में बड़ा पांव दर्द करता है प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट फीलिंग द प्रॉब्लम। वो तो हो गई अंत समय तक, शरीर है तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे तो हो गई। इट्स सो ब्यूटिफुल, द पावर ऑफ साइलेंस। करें एक्सरसाइज। आपके हाथ में नोटबुक पेन जो है ना, उसको बाजू में रख लीजिए। प्लीज कीप योर पेन पेपर नोटबुक असाइड, ठीक है। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, जिसको मैं कहता हूँ रियल में पावर ऑफ साइलेंस को अगर एक्सपीरियंस करना है तो बहुत सिंपल है, मरना पड़ेगा। आई नीड टू बी डेड। डेड, शरीर से मर जाइए, रिलेशनशिप से मर जाइए, दुनिया की बातों से डेड, अर्थात अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति में बैठकर आत्मा, अब कहा शरीर नहीं है, I'm not the body, I'm a soul, dead. For example, right now, for example, ठीक है, not real, right now. Let us assume कि 11:35, ठीक है, so 11:36 after 1 minute. Let us assume ड्रामा अनुसार गिरीश भाई अपना आत्मा, ये जो आत्मा है ये शरीर छोड़ देता है, ओके, एंड लेट अस assume it sits here on top of my laptop. यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, ओके। जस्ट इमेजिन 1 मिनट, अंदर 60 सेकेंड्स में गिरीश भाई लीव्स, द सोल लीव्स द बॉडी एंड सिट्स हियर, ठीक है। एंड ये क्या है? डेड बॉडी नाउ, ठीक है। क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना, ज्यादा इसमें मतलब उलझना नहीं, डोंट गेट कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट विल द सोल नाउ फील, विल डू? इट हैज लेफ्ट द बॉडी, नाउ इट डजंट हैव द बॉडी। बॉडी नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है, दुनिया की बातों से उसको कोई मतलब नहीं है। अभी दोपहर का खाना बनाना है, फिर पानी भरना है, फिर अभी गर्मी लग रही है, इंटरनेट कनेक्शन का क्या होगा, फिर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। टेल मी व्हाट डज द सोल थिंक अबाउट इट? अरे वो फ्री, उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल से कोई मतलब नहीं है, खाने से मतलब नहीं है, पहनने से मतलब नहीं है, इट इज मुक्त, एब्सोल्युटली फ्री। अब द सोल will not be able to think about all these things. वो इतना लाइट, इतना, until and unless उसमें बहुत, फिर जैसे evil soul हैं, वो अलग बात है, we will not get into it. Let us assume हम ब्रह्मा कुमार जो बहुत श्रेष्ठ हैं,
आज भी बाबा ने कहा, वो तो एक जन्म पॉपुलर होते, फेमस होते हैं, हम तो अभी नाम को भी हमको फेमस होते हैं, और भविष्य में 63 जन्म हमारी पूजा होती है, उनकी पूजा नहीं होती। आज भी सचिन तेंदुलकर मंदिर में जाकर हे लक्ष्मी धन देना बोलेगा, और लक्ष्मी हमारी मम्मा, वो भी विश्व फेमस, और 63 जन्म सब लोग उसकी पूजा करेंगे, तो हम तो वो है ना। तो मान लो मैं आत्मा निकल गई, देन व्हाट डू वी थिंक, क्या सोचेगी वो, किसके बारे में, पास्ट फ्यूचर, खाना पीना, यही सब बातें, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा किया, ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, सेवा ये करनी है, दीदी ने ऐसा कहा, ओ मेरे को ऐसा करना है। नो, इट इज फ्री, उसको कुछ बातों से मतलब नहीं रहेगा। और वो स्थिति आत्मा, आत्मा के अंदर क्या है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, बस यही तो अनुभव। इसी स्थिति को आत्म अभिमानी, देह अभिमानी, पैसों का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पोस्ट पोजीशन का अभिमान, इसी तरह आत्माभिमान, सिंपल। देह अभिमान ही तो है ना, जो आ जाता है, जो फील हो जाता है, जहां पर भी जाऊंगा मुझे पता है, देखना, स्पीकर अभिमानी, क्लास करने वाला अभिमानी, ट्रैवल करने अभिमानी, सब जगह मुझे बड़ा सम्मान मिलता है, जैसे दीदी ने मुझे बहुत प्यार से, सब वैसे मैं उसके लायक नहीं हूँ, दीदी बहुत त्यागी तपस्वी हैं, आई एम नॉट, तो दीदी ने मुझे इतना प्यार से, गिरीश भाई आपका स्वागत है, आप आइए, अभिमान, क्यों स्पीकर, मतलब मैं सेंटर पहुंचूंगा, अभी यहाँ ऑनलाइन में आया ही मेरे को फील आ गया, यस आई एम अ स्पीकर, ऑटोमेटिकली आई एम फीलिंग इट। इसी तरह पीस अभिमानी, सुख अभिमानी, शांति अभिमानी, शक्ति अभिमानी, ये तभी हो सकता है जब इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ो, इसके रिलेशनशिप को छोड़ो, इसकी दुनिया की बातों को छोड़ो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, देह, देह के संबंध, देह की दुनिया की बातों को भूल, ये क्वालिफिकेशन है, अभी योग लगा ही नहीं, दिस इज नॉट योग, दिस इज अ प्रीरिक्विजिट क्राइटेरिया, इट इज अ प्री कंडीशन। फॉरगेट योर बॉडी फर्स्ट, forget your relationship, number 2 forget the world, the consciousness of the world, and be in a state of soul conscious, and then remember me, फिर योग कनेक्ट, पहले तार तो निकालो। so let us become dead, ठीक है, we will do it for 5-10 minutes, और फिर दूसरा एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। आपने सब किताब रख दिया आजू बाजू, जो भी स्थिति में आपको बैठना है बैठ जाइए, आपको पाँव नीचे रखना है, आप सोफा सेट में बैठे, आप चेयर में बैठे, आपको दोनों पाँव सुखासन में बैठना है, स्ट्रेट बैक रखना है, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, ठीक है। वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको हिलना नहीं है, यू नॉट सपोज टू मूव। अरे क्यों, क्योंकि आई एम डेड, क्योंकि अगर मृत्यु नहीं हुई है तो फिर हलचल में आ जाएगा, यहां तक कि आपके जो आई बॉल्स हैं ये भी मूव नहीं करने चाहिए। एक स्थिर तन का स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 2 क्वालिफिकेशन, मतलब कंडीशन, प्लीज आपके वहां जहां आप ये भट्टी कर रहे हैं, ज्ञान सरोवर मैसूर में कर रहे हैं, बाहर का कुछ अगर आवाज आता है, गाड़ी का वगैरह आता है, यू कांट स्टॉप इट, बट आपके यहाँ पर अगर कोई आवाज की कोई प्रॉब्लम है तो उसको बंद कर दें। कोई म्यूजिक नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरी आवाज आप सुने और कुछ नहीं। और अगर बीच में कुछ आवाज आ भी जाता है, ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस बैक, एक्चुअली सुनाई नहीं देगा अगर लंबे समय के लिए आप करोगे तो, ठीक है। हम सिर्फ साइलेंस को एक्सपीरियंस करेंगे। और आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके सोसाइटी में जहां आप रहते हैं वहां कोई वॉचमैन होगा, ठीक है ना, तो पूरा आपके बिल्डिंग को सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, और आप बिल्डिंग में रहने वाले हैं, आप बिल्डिंग के गेट से अंदर जाते हैं तो पता है सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, बैठा रहता है वो, बस आपको देखेगा, आप गए
और उसको पता चल जाएगा यू आर फ्लैट नंबर 202 डी ब्लॉक, सेकेंड फ्लोर, तो उसको पता चल जाएगा। क्योंकि आप वहां के रेसिडेंट हैं, ही विल नॉट फॉलो यू, आपके पीछे पीछे आपके घर में नहीं आएगा, दैट इज नॉट हिज जॉब। वो आपको रोकेगा भी नहीं, आपके साथ वो क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतना टाइम कहाँ गए थे, आई मीन सॉरी, दैट्स नॉट हिज बिजनेस एंड यू आर नॉट आंसरेबल टू द सिक्योरिटी गार्ड कि मैं कहाँ गया था इतना लेट या जल्दी क्यों आया। वो उसका काम है किसी स्ट्रेंजर को अंदर नहीं जाने देना, बिकॉज यू आर अ रेसिडेंट, आपको देखा, उसने ऑब्जर्व किया एंड यू पास्ड। वो आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, प्रश्न नहीं पूछेगा, एंगेज नहीं करेगा, आपके पीछे पीछे नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। आपको अगले 10 मिनट के लिए या 5-7 मिनट के लिए, मैं टाइम देखता हूँ, आपको वॉचमैन बनना है। ठीक है, अब किसको वॉच करना है? दूसरे को नहीं वॉच करना है, स्वयं के विचारों को वॉच। मैंने कहा ना, एक विचार आता है, यू आर नॉट द थॉट, उसके पीछे कुछ कारण है, पास्ट जन्म के संस्कार हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, या अभी आपके मन में जो चल रहा है। सो द थॉट कम्स, you become a watchman, I am a soul watchman, I just saw the thought and let it go। आप वापस अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाइए, मैं कौन हूँ? आई एम अ वॉचमैन। और कुछ नहीं करना है आपको, इट्स अ बेसिक कॉन्सेंट्रेटिव एक्सरसाइज। 3 प्रकार का मेडिटेशन होता है इस संसार में, और ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग में तीनों शामिल हैं। एक है जिसको हम कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेटिव टेक्निक्स बोलते हैं, दूसरा है कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन टेक्निक्स, एंड थर्ड इज जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंस फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन, कंटेम्पलेशन में विचार सागर मंथन करना, चित्रीकरण करना, विजुअलाइज करना, सतयुग को देखना, परम धाम को देखना, और वैसे जनरेट करना फीलिंग, अफर्मेशंस क्रिएट करना, बोलना मैं अनादि स्वरूप आत्मा हूँ, परम धाम में बैठा हूँ। उसमें कंसंट्रेशन भी चाहिए, विजुअलाइजेशन भी चाहिए, और अफर्मेशन भी चाहिए। एंड लास्ट, जो लोग दुनिया में समाधि बोलते हैं, इस शरीर का भान ही नहीं है, बैठे एक एक 10-10 साल तक, 15-15 साल तक, जंगल हो गया, उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, पुरानी योगी, वही करना है यहाँ पे भी, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है। 2 मिनट परम धाम में बीज रूप अवस्था, डेड। 2 minutes is very difficult, huh? Let us try to do 5 minutes of watchman yoga। ठीक है, रेडी? आई होप यू आर ऑल रेडी। ठीक है, हाँ। मैं आपको कमेंट्री कराऊंगा, बस उस पर आप फोकस करना। आई एम अ वॉचमैन, my role is to watch my thoughts। प्लीज पूरी एकाग्रता से, मैं भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा वॉचमैन हूं। मेरा अगले 5 मिनट के लिए माई ऑब्जेक्टिव इज टू वॉच माई थॉट्स। और अगर कोई विचार आता, पास्ट के विचार, फ्यूचर के विचार, कारोबार के विचार, सेवा का विचार, घर परिवार संबंधी, अगर किसी का भी विचार आता है अदर देन आई एम अ वॉचमैन, अ सोल, अगर कोई विचार आता है तो उसको जाने दें। डोंट स्टॉप इट, डोंट एंगेज विद इट, डोंट टॉक टू इट, लेट इट पास, लेट इट गो। यू कम बैक, वापस आ जाइए इस भान में, इस अटेंशन में, इस एकाग्रता में कि मैं वॉचमैन हूं। मेरा काम सिर्फ वॉच करना है। My job is to just observe my thoughts, and I am sitting on the seat, भ्रकुटी के बीच। मैं राजा हूँ, मालिक हूँ, वॉचमैन। मैं अपने विचारों को देख रहा हूँ, लेकिन मैं कौन?
वापस इस रियलाइजेशन में आ जाए कि मैं वॉचमैन हूँ, चमकता हुआ सितारा। अगर कोई विचार आता है तो उसको जाने दे, वापस वॉचमैन की स्थिति में आ जाए, चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु स्वरूप। देखें एकाग्रता के साथ, exercise complete focus and concentration. I am a watchman. My responsibility is to just watch. I am in a state of awareness, high awareness, कि मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं। और मुझे करना क्या है? मुझे अपने विचारों को देखना है। अगर कोई भी विचार आता है तो उसको जाने दें, उसके पीछे ना जाएं, उससे पूछताछ ना करें, उसको स्टॉप नहीं करें, कुछ नहीं करना है। वो आया है तो जाएगा। आप अपने स्वमान में टिक जाएं। मेरा काम है बस वॉच करना। My role is to watch, and I am a sparkling star, the watchman. खुद को देखें, खुद के कर्तव्य को बहुत हाई अवेयरनेस में लेकर आए। मुझे न पास्ट न फ्यूचर, अगर कोई विचार आता है तो लेट इट गो, लेट इट पास। I am a watchman, a tiny star. My role is to watch. मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ। आपका पूरा अटेंशन प्रकृति के बीच लेकर आए। अगले कुछ पल आपको अपने शरीर को नहीं हिलाना है। सांस को चलते रहने दीजिए। पूरा फोकस प्रकृति के बीच। और महसूस करें शांति को। मुझे और कोई बात सोचने के लिए है ही नहीं। प्लीज देखें चमकता हुआ सितारा, और मेरा ये शरीर जैसे धीरे 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 गायब हो रहा है। आपका पूरी एकाग्रता आत्मा में चमक रहा है। एक आत्मा, उसके इर्द गिर्द आजू बाजू कुछ भी नहीं है, बस एक चमकता हुआ सितारा। और मैं शांत स्वरूप हूं। मैंने शरीर छोड़ दिया है। आई एम डेड। किसी बात की कोई चिंता नहीं, मुक्त हूं, लाइट, रिलैक्स्ड। किसी बात का कोई बंधन नहीं। जस्ट अ टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट,
very peaceful. Please experience peace. गहन शांति, डीप साइलेंस। और अगर कोई विचार आता है तो उसको जाने दें। प्लीज, आई एम बिजी, मैं सो रहा हूं। कोई विचार आया और गया, मुझे पता भी नहीं चला। आई एम पीसफुल। आत्मा अपने ओरिजिनल स्थिति में है, अनादि स्वरूप, विशेषता संपन्न। उसको कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही बैठे रहें। अगर कोई विचार आ रहा है तो डोंट स्टॉप इट, डोंट क्वेश्चन इट, डोंट फॉलो इट। उससे अपना ध्यान हटा लें। मैं शांति, आई एम पीस। कितना अच्छा ये स्थिति है। पूरा अटेंशन शांति को अनुभव करने में लगाएं। अगर कोई विचार आया उसको जाने दें। आई एम पीसफुल। महसूस करें कि मैं लाल प्रकाश की दुनिया में हूँ। चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट है। परम धाम में स्वीट साइलेंट होम, नो नॉइज। और मेरे सामने मेरा मीठा प्यारा बाबा, चमकता हुआ दिव्य सितारा। और बाबा का प्रकाश के सानिध्य में मैं आत्मा और हल्का, बीज रूप स्थिति। मैं और बाबा फ्री, इतना हल्कापन। डीप साइलेंस। मैं सिर्फ बाबा को देख रहा हूँ, बाबा को फील कर रहा हूँ, शांति को फील कर रहा हूँ। कोई भी विचार आता है
डोंट गेट एंगेज्ड विद इट। वापस स्थिति में आ जाए। मैं अनादि आत्मा परम धाम में मेरे अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते जा रहे हैं। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही है। मैं आत्मा क्लीन एंड क्लियर। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। वापस आ जाए प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। ये शरीर मेरा माध्यम है। आई एम स्टिल इन अ स्टेट ऑफ पीस। धीरे से शरीर के कॉन्शियसनेस में आ जाएं। हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा हिला, शरीर के भान में आ जाएं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई साहब, बहुत अच्छा आपने सुनाया। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा के सुनाए, बहुत प्रेरणादायक रहा। सभी भाइयों की तरफ से और हमारे आदरणीय दीदी लक्ष्मी दीदी की तरफ से भी वो मौन साइलेंस ऑब्जर्व कर रही है, साइलेंस में है दीदी, तो उनकी तरफ से ही आपको बहुत बहुत थैंक्स है। बहुत खुशी है जी दीदी। और इसका लंबा अभ्यास करेंगे ना, मान लो 25 मिनट्स 30 मिनट्स अशरीरी स्थिति में सिर्फ आत्मा, तो भाइयों को मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करने का, उठने का, चलने का, खाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि बस कितना पीसफुल है वो स्थिति। उठने का मन नहीं करेगा आपको, बोलने का मन नहीं करता है। और वो जो शांति की जो सुख का अनुभव है, ऐसा लगेगा हम थोड़ा देर और ऐसे ही बैठे हैं। उठने आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाफ एन आवर हो गया, 40। नहीं तो अभी क्या होता है ना, हम योग करते हैं तो कभी कभी टाइम भी देखते रहते हैं, अच्छा कितना बचा है, कितना बचा है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्पेंड टाइम इन मेडिटेशन। उस समय नहीं होगा। विशेष दीदी का, आपका और सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो फिर, नहीं तो फिर इट्स ओके। ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಡಿ. चलिए, ओम थैंक यू सभी को, थैंक यू। दीदी मैं लीव करूं? कैन आई लीव?
ओम शांति ये दीदी। नहीं है, सब संतुष्ट है। जी जी जी, थैंक आज यू। सुन करके सभी खुश हो गए हैं, संतुष्ट है, कोई प्रश्न जी नहीं है। जी दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।